नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे जापानीज और इंग्लिश शब्द स्कूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हाजी मेमाशो। नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कोनिचिवा। तो आज हम हमारी शुरुआत करते हैं स्कूल से। दोस्तों, आपको तो स्कूल जाना बहुत पसंद होगा। स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहा जाता है दोस्तों। तो स्कूल को देखेंगे जापानीज में क्या है। तो स्कूल को जापानीज में गक्कू कहते हैं दोस्तों। स्कूल को जापानीज में गक्कू कहते हैं। स्कूल को जापानीज में गक्कू कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे हम? कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी को हिंदी में विश्वविद्यालय कहा जाता है। और उसको जापानीज में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी को दाइगाकू कहते हैं। यूनिवर्सिटी को जापानीज में दाइगाकू कहा जाता है। यूनिवर्सिटी को जापानीज में दाइगाकू कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, हमें कौन पढ़ाता है? हमें पढ़ाते हैं टीचर। टीचर को हिंदी में शिक्षक कहा जाता है। और टीचर को जापानीज में सेंसे कहा जाता है दोस्तों। सेंसे सचिन, सेंसे ऐसा कहा जाता है। जैसे कि मैं सेंसे सचिन सेंसे हूँ। तो जापानीज में टीचर को सेंसे कहा जाता है। अगर मुझे बताना है कि मेरा प्रोफेशन एज ए टीचर है, तो मैं बताऊंगा आया। तो मैं क्या हूँ? वताशिवा क्यूशी। वताशिवा क्यूशी, तो मैं टीचर हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई टीचर कहता तो वो कहेगा सेंसेई। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्क जान लीजिए। इसके बाद में देखेंगे टीचर जब है स्कूल में तो उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए कौन आएंगे? स्टूडेंट आएंगे। स्टूडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? विद्यार्थी। टीचर को, स्टूडेंट को जापानीज में कक्से कहते हैं दोस्तों। स्टूडेंट को जापानीज में गाक्से कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे गाक्से के बाद दोस्तों, स्टूडेंट क्लास में आएंगे तो क्या लेके आएंगे? वो बुक लेके आएंगे, नोटबुक लेके आएंगे। तो बुक को जापानीज में कौन कहते हैं? बुक को जापानीज में कौन कहते हैं? जिसको हम हिंदी में किताब कहते हैं, तो उसको जापानीज में कौन कहते हैं दोस्तों? उसके बाद में स्टूडेंट नोटबुक भी लेके आएंगे। नोटबुक को हिंदी में लेखन पुस्तिका कहते हैं। नोटबुक को जापानीज में नोटबुक ही कहते हैं, लेकिन वो उनके अलग उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको कहते हो नोटो। उसको कहते हो नोटो। नोटबुक को जापानीज में क्या कहते हैं दोस्तों? नोटो। अब आपने कुछ लिख दिया है। आपके पास नोटबुक है, नोटो है। नोटो में आप पेन से लिखेंगे। पेंसिल से लिखेंगे दोस्तों, तो हम जानेंगे पेंसिल को जापानीज में क्या कहते हैं। पेंसिल को हिंदी में पेंसिल ही कहा जाता है। पेंसिल को जापानीज में एन पित्सु कहा जाता है। जापानीज में पेंसिल को एन पित्सु कहा जाता है। जापानीज में पेंसिल को एन पित्सु कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, अगर आपने पेंसिल से कुछ लिख दिया तो उसको अगर मिटाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास रबड़ होना चाहिए। रबड़ को अंग्रेजी में इरेजर कहते हैं दोस्तों। तो इरेजर को जापानीज में केशी गोमू कहते हैं। इरेजर को जापानीज में केशी गोमू कहते हैं। इरेजर को जापानीज में क्या कहते हैं दोस्तों? केशी गोमू। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों पेन। पेन को हिंदी में कलम कहा जाता है। पेन को क्या कहते हैं? कलम। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत लकी है। जापानीज में पेन को पेन ही कहा जाता है। जैसे कि बनाना को जापानीज और इंग्लिश में बनाना ही कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों, आपको अगर पेपर काटना है,
तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे पेज। क्या इस्तेमाल करेंगे? पेज। पेज को इंग्लिश में सीजर कहा जाता है दोस्तों। पेजी को अंग्रेजी में सीजर्स कहा जाता है। तो सीजर्स को जापानीज में हसामी कहा जाता है। सीजर को जापानीज में हसामी कहा जाता है। उसके बाद में जाएंगे हम ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड इसको हिंदी में शाम पट्टा कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड इसको हिंदी में शाम पट्टा कहा जाता है दोस्तों। तो ब्लैक बोर्ड को जापानीज में कोकुबान कहा जाता है। जापानीज में ब्लैक बोर्ड को कोकुबान कहते हैं दोस्तों। व्हाइट बोर्ड को जापानीज में व्हाइट बोर्ड को दोस्तों जापानीज में होवाइटो बोदो कहते हैं। व्हाइट बोर्ड होवाइटो बोदो। जापानीज में व्हाइट बोर्ड को होवाइटो बोदो कहा जाता है। फिर बाद में मेज है, जिसको हम अंग्रेजी में डेस्क कहते हैं। डेस्क को जापानीज में सुकुए कहते हैं। इट्स सुकुए। डेस्क को जापानीज में सुकुए कहते हैं। सुकुए। उसके बाद में कुर्सी या चेयर। चेयर को जापानीज में इशू कहते हैं दोस्तों। चेयर को जापानीज में इशू कहते हैं। चेयर को जापानीज में इशू कहते हैं। और डेस्क को जापानीज में सुकुए कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में टेबल को देखेंगे। टेबल जिसको हिंदी में मेज कहते हैं। टेबल को जापानीज में टे बुरु कहते हैं। टे बुरु। जापानीज टेबल को टे बुरु कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे हम क्लासरूम या कक्षा। क्लासरूम को क्यूसित्सु कहा जाता है दोस्तों। क्लासरूम को क्यूसित्सु कहा जाता है। लेसन जिसको हम हिंदी में पाठ करते हैं, लेसन को जुग्यू कहा जाता है। लेसन को जापानीज में जुग्यू कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में टाइम टेबल जिसको हम समय सारणी कहते हैं हिंदी में। टाइम टेबल को जापानीज में जिकान वारी कहते हैं। टाइम टेबल को जापानीज में जिकान वारी कहते हैं दोस्तों। टाइम टेबल को जापानीज में जिकान वारी कहते हैं। उसके बाद में सेमेस्टर जिसको हम छमाही कहते हैं। सेमेस्टर को जापानीज में गक्की कहते हैं दोस्तों। सेमेस्टर को जापानीज में गक्की कहते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में विषय कहते हैं, इसको कामोकु कहते हैं। सब्जेक्ट को जापानीज में कामोकु कहते हैं दोस्तों। दोस्तों सब्जेक्ट को जापानीज में कामोकु कहते हैं। इसके बाद में स्कूल फीस, इसको जुग्यो यू कहते हैं। जुग्यो यू। जापानीज में स्कूल फीस को जुग्यो यू कहते हैं दोस्तों। स्कूल फीस को जापानीज में जुग्यो यू कहते हैं। उसके बाद में जो दोस्त आपको टीचर घर काम करने के लिए कुछ देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गृह कार्य या होमवर्क। होमवर्क को जापानीज में क्या कहते हैं आपको पता है दोस्तों? होमवर्क को जापानीज में शुकुदाई कहते हैं। होमवर्क को जापानीज में शुकुदाई कहा जाता है दोस्तों। होमवर्क को जापानीज में क्या कहते हैं? शुकुदाई। इसके बाद में कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को देन टाको कहते हैं दोस्तों। जापानीज में कैलकुलेटर को देन टाको कहते हैं। जापानीज में कैलकुलेटर को देन टाको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में कंप्यूटर। कंप्यूटर को जापानीज में कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। जापानीज में कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में सब्जेक्ट देखेंगे मैथ्स जिसको हम हिंदी में गणित कहते हैं। मैथ को दोस्तों
और जापानीज में सु गाकू कहते हैं। जापानीज में मैथ्स को सु गाकू कहते हैं। इसके बाद में सर्कल, जिसको हम घेरा कहते हैं, इसको जापानीज में मारू कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में स्क्वायर, जिसको चौकोर कहते हैं, चौकोर को या स्क्वायर को जापानीज में शी काकू कहते हैं दोस्तों। मैं फिर से यहाँ पे आपको रिमाइंड करूंगा, काकू का मतलब जापानीज में होता है लिखना। तो शी काकू क्या होता है? स्क्वायर। शी काकू क्या होता है? स्क्वायर। इसके बाद में रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल को जापानीज में चौहौकी कहते हैं। रेक्टेंगल को जापानीज में चौहौकी कहते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल को जापानीज में चौहौकी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में ट्रायंगल को या त्रिकोण को जापानीज में सन काकू कहते हैं दोस्तों। हमने देखा सुकाकू और सांकाकू। सांकाकू का मतलब होता है एक ट्रायंगल, और सुकाकू का मतलब वो होता है दोस्तों स्क्वायर। ओके। स्क्वायर का मतलब सुकाकू, और ट्रायंगल का कहते हैं सांकाकू। सांकाकू का मतलब ट्रायंगल, और सुकाकू का मतलब स्क्वायर। इसके बाद में दोस्तों, जब टीचर जापानीज में क्लास चालू करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं, तो वो कहते हैं हाजी मेमाशो। जब वो क्लास चालू करते हैं टीचर, तो वो कहते हैं हाजी मेमाशो। और जब क्लास वो खत्म करते हैं टीचर, तो वो कहते हैं ओवारी माशो। जब वो क्लास को खत्म करते हो तो कहते हैं ओवारी माशो। अगर क्लास के बीच में कोई ब्रेक लेना चाहते हैं टीचर, तो वो कहते हैं यासुमी यासुमी माशो। अगर उनको बीच में ब्रेक लेना होता है टीचर को क्लास के अंदर, तो यासुमी माशो कहते हैं दोस्तों। यासुमी माशो, यासुमी माशो, लेट अस हैव अ ब्रेक। तो अगर आपको समझ में आया या नहीं, वो टीचर कैसे पूछेंगे? वकारी मास का। वो कैसे बोलेंगे? वकारी मास का, वो आपको पूछेंगे वकारी मास का। वकारी मास का, वो पूछेंगे आपको समझ में आया या नहीं। वकारी मास का, वकारी मास और का अलग है दोस्तों। जब का आता है तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन है। वकारी मास का, आपको समझ में आया क्या? तो ऐसे वो पूछेंगे। इसके बाद में अगर आपको कहना है कि वन मोर टाइम आपको रिपीट करना है, तो आप टीचर को बोलेंगे मोइचिदो, मोइचिदो, वन मोर टाइम, मोइचिदो, वन मोर टाइम। इसके बाद में आप हमेशा ऐसे इसका प्लीज बोलते हैं, तो जापानीज में भी प्लीज के लिए शब्द है, कृपया के लिए शब्द है। तो कृपया को जापानीज में ओनेगा इशिमस कहा जाता है दोस्तों। ओनेगा इशिमस, प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। ओनेगा इशिमस, ओनेगा इशिमस, ओनेगा इशिमस। ओके दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सवाल को जापानीज में क्या बोलते हैं। तुमको पता है कि सवाल को हिंदी में क्वेश्चन कहते हैं, और जापानीज में सवाल को या क्वेश्चन को कहा जाता है सित्सुमोन। जापानीज में सवाल को कहा जाता है सित्सुमोन। सित्सुमोन का मतलब होता है सवाल, सित्सुमोन। उसके बाद में सवाल आए तो जवाब तो आना ही चाहिए, उत्तर तो आना ही चाहिए। जवाब को, आंसर को जापानीज में कोता ए कहा जाता है। तो आंसर को जापानीज में क्या कहते हैं? कोता है। क्या कहते हैं? कोता है। उसके बाद में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कहना है, तो उसके लिए शब्द है तातो एबा। फॉर एग्जाम्पल है, जापानीज शब्द है दोस्तों ताता, ता तातो एबा, तातो एबा। तातो एबा का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, तातो एबा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कहूँगा अरिगातो, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। अरिगातो।